वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्लास ए पावर एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एम्पलीफायर को डिस्कस किया था, साथ में उसकी कुछ कैटेगरीज और उसके बाद हमने जो उसमें जो पावर एम्पलीफायर था उसकी हमने क्लासेस को डिस्कस किया था, यानी कि उसको हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि कितनी क्लासेस होती हैं। तो आज हम उसमें से जो सबसे पहली क्लास है यानी कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में देखें क्या है। अ पावर एम्पलीफायर इज कॉल्ड क्लास ए एम्पलीफायर इफ़ द ट्रांजिस्टर यूज्ड इन द सर्किट कंडक्ट्स फॉर फुल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, यानी कि ऐसा पावर एम्पलीफायर जो है वो क्लास ए पावर एम्पलीफायर कहलाता है अगर उस सर्किट के अंदर जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है उसके फुल साइकिल को कंडक्ट करता हो। तो इस तरह के एम्पलीफायर को हम क्या कहते हैं? क्लास ए पावर एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये है इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको आप जो है वो सेम एज इट इज़ आप इसको जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनपुट्स हम सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड कर उसका देखिए फुल जो है वो आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मज़ीद इसकी वर्किंग की कि कैसे करता है काम। द ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू इज़ सिलेक्टेड एट द सेंटर। जो उसका जो सेंटर होता है वहाँ पे हम इसको ऑपरेटिंग पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर क्यू पॉइंट भी उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखें, सो दैट द आउटपुट करंट फ्लोज द इनपुट सिग्नल। इस तरह से कि जो आउटपुट करंट जो है वो इनपुट सिग्नल्स को फ्लो करवाता है। द ट्रांजिस्टर रिमेन्स इन द इनएक्टिव रीजन फॉर फुल इनपुट सिग्नल। जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन के अंदर ही रहता है इनपुट फुल इनपुट सिग्नल्स के लिए। सो द ट्रांजिस्टर इज़ नॉट ऑपरेटेड इन कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन। जो ट्रांजिस्टर है उसको कट ऑफ या फिर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट नहीं किया जाता। द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स फॉर फुल 360 डिग्री एज शोन इन फिगर 2। इसी तरह जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है? फुल 360 डिग्री में जो है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं, यानी कि इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पे देखें 180 डिग्री ये और 180 डिग्री ये, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फुल है 360 डिग्री का। सो नेक्स्ट देखें, यहाँ से मज़ीद इसकी वर्किंग को देखते हैं। दस द कलेक्टर करंट आल्सो फ्लोज फॉर फुल 360 आर ए फुल साइकिल। इस तरह से जो कलेक्टर करंट है या वो भी हमारे पास क्या करता है? फुल साइकिल के लिए ही फ्लो करता है। द बेस करंट चेंजेस सिमल्टेनियसली। जो बेस करंट है वो चेंज होता रहता है अबव एंड बिलो टू द बेस करंट से अबव या फिर बिलो। आगे देखें, द कलेक्टर आउटपुट करंट आल्सो चेंजेस सिमल्टेनियसली अबव एंड बिलो द करंट वैल्यू, यानी कि करंट वैल्यू के अबव या बिलो वैल्यूज पर जो कलेक्टर आउटपुट करंट है वो भी साइनोसॉइडली क्या करता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे आर इन फेज विद ईच अदर। वो जो है वो एक दूसरे के साथ है इन फेज होते हैं। नंबर नेक्स्ट इज ड्यू टू दिस आईसी चेंज, यानी कि इस कलेक्टर करंट में चेंज की वजह से वीसीसी विल आल्सो चेंज साइनोसॉइडली। जो वीसीसी है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बट कट ऑफ फेज 180 डिग्री। बट उस पर जो कट ऑफ फेज होगा वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, द इनपुट इज़ एम्पलीफाइड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, यानी कि बगैर किसी डिस्टॉर्शन के जो इनपुट है उसको हम एम्पलीफाई किया जा सकता है। सिंस द ट्रांजिस्टर इज़ ऑपरेडियम एक्टिव रीजन कंटिन्यूसली। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, द कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज आर हाई। दिस हाई कलेक्टर आउटपुट प्रोड्यूसेस larger power which is dissipated as heat. So hence the efficiency of class A power amplifier is low. तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसकी वर्किंग वगैरह में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस है हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सिंपल होती है हमारे पास। इसी तरह जो नंबर सेकंड है वो क्या है? डिस्टॉर्शंस लेस आउटपुट वोल्टेज, यानी कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है ना वो क्या होता है? उसमें डिस्टॉर्शंस कम होती हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन लेस होता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला डिसएडवांटेजेस है हमारे पास वेरी लो एफिशिएंसी, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है? बहुत लो होती है और वो ऑलमोस्ट 25% होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो है लार्ज पावर डिसिपेशन इन द ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो पावर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिसिपेट होती है। ठीक है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है।
तो नंबर 3 है जी हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस इज़ वेरी लो। इसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो भी क्या होती है, बहुत लो होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो हम इसके बात करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस की, ठीक है। तो अगर हमने जो है वो जो आई बी क्यू है उसके लिए आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसी तरह आई सी क्यू अगर आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वी ई क्यू के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से पी डी सी के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट डायरेक्ट जो वहाँ पे फार्मूलेज लिखे हुए हैं आप इनको इस्तेमाल करते हो, आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने पी ए सी फाइंड करना तो उसके लिए भी फार्मूला में दिया हुआ है, और एफिशिएंसी अगर आपने परसेंटेज में फाइंड करनी है तो उसका भी आपके पास यही फार्मूला दिया हुआ है, पी ए सी डिवाइडेड बाई पी डी सी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सो पावर डिसिपेशन, अगर आपने पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है यानी कि पी डी फाइंड करना तो वो बराबर होगा पी डी इज इक्वल टू पी डी सी माइनस पी ए सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है पावर क्लास ए पावर एम्पलीफायर को, ठीक है। फर्स्ट क्लास हमने जो है वो डिस्कस की है पावर एम्पलीफायर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्लास बी पावर एम्पलीफायर। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।